चार बहनें ज़ैनब, मरियम, नज़मा और सायरा अपने लापता पति आरिफ की तलाश में पहाड़ों के बीच बसे काला धुंध नाम के इलाके में निकली थीं। रास्ता वीरान, पहाड़ों की दरारों से अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ और इतनी घनी धुंध कि हाथ सामने करे तो उंगलियां भी धुंधली दिखे। चलते चलते अचानक एक टूटी झोपड़ी दिखाई दी जिसके बाहर एक पटी झोली वाला बूढ़ा फकीर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वह चारों को पहले से जानता हो। ज़ैनब ने कहा, लगता है कुछ जानता है, पूछे। मरियम बोली, हाथ जोड़कर पूछना, भरोसा नहीं है इस जगह पर। नज़मा ने डरते हुए कहा, मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लग रहा। फकीर ने हाथ हिलाया और बुलाया। उसकी आवाज में रहस्य था, जिसे तुम ढूंढ रही हो वही है जिसे यह घाटी निगल चुकी है। चारों बहनें सहम गईं। ज़ैनब ने हिम्मत करके पूछा, आरिफ, क्या आपने उसे देखा है? फकीर ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब चमक फैल गई, जैसे वह कोई राज छुपा रहा हो। मरियम फुसफुसाई, यह आदमी सच बोल रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है। सायरा ने कहा, पर सुनना तो पड़ेगा, यही एक उम्मीद है। अचानक फकीर उठ खड़ा हुआ और चारों के इर्द गिर्द घूमने लगा, जैसे उन्हें किसी अनदेखी रस्म में शामिल कर रहा हो। उसके होंठ हिल रहे थे, कुछ पड़ रहा था, और हवा अचानक भारी होती जा रही थी। ज़ैनब ने बहनों का हाथ कसकर पकड़ लिया। फकीर ने अचानक ज़ैनब के माथे पर हाथ रखा। ज़ैनब को लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। मरियम चीख उठी, ये कर क्या रहा है? नज़मा ने ज़ैनब को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे धकेल रही थी। फकीर ने ज़ैनब के माथे पर हल्का सा चुंबन रखा और पीछे हट गया। ज़ैनब की सांसें तेज हो गईं। सायरा ने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या है? फकीर बोला, ये घाटी ही तुम्हें जवाब देगी। वह अब मरियम के सामने खड़ा था। मरियम पीछे हटना चाहती, पर उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए। फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मरियम के शरीर में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसकी आवाज जैसे गले में कैद हो गई। नजमा ने आगे बढ़कर बहनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन फकीर की एक नज़र उसे वहीं जड़ कर गई। चारों बहनें अब डर के घेरे में थीं। ज़ैनब बोली, यह आदमी आखिर चाहता क्या है? मरियम की आंखें भर आईं, कहीं यह सब हमें फंसाने के लिए तो नहीं? सायरा बोली, हमें यहां से निकलना होगा। सायरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे भी अपने शरीर में किसी अजीब जादू की दस्तक महसूस हुई। चारों एक ही वक्त में अपने पेट भारी होते महसूस करने लगी। फकीर बस मुस्कुराता रहा। मरियम बोली, ये जादू है, ये आदमी हमें बर्बाद कर देगा। सायरा दीवारें पीटती रही, पर कोई रास्ता नहीं। कमरा जैसे कैद खाना बन चुका था। सरगोशियां गूंजने लगीं, आरिफ, आरिफ, आरिफ। चारों बहनें डर और उम्मीद के बीच डोल रही थी। ज़ैनब बोली, ये आरिफ का नाम क्यों ले रहा है? फकीर, क्योंकि वह जिंदा है लेकिन आज़ाद नहीं। मरियम चीख उठी, तो उसे कैसे बचाए? फकीर, सच का सामना करके। अचानक दीवारें हिलने लगीं, धुंध कमरे में भरने लगी और उसके बीच से एक साया उभरने लगा। धीरे धीरे आकार लेने लगा और चारों बहनों की सांसें थम गईं जब देखा वह आरिफ था, लेकिन जंजीरों में बंधा हुआ। ज़ैनब चीखी, आरिफ। आरिफ बोला, मैं हूं, पर मुक्त नहीं। चारों बहनें उसकी ओर दौड़ने लगीं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही थी। फकीर की आवाज गूंजी, अब सच देखो। फकीर का शरीर बदलने लगा। उसकी झुर्रियां गायब होती गई, दाढ़ी उड़ गई, चेहरा जवान होने लगा और अचानक वह फकीर आरिफ में बदल गया। चारों बहनें दंग रह गई। ज़ैनब रोते हुए बोली, तो ये सब तुम थे? आरिफ बोला, मैं जादू में कैद था। मेरी शक्ल बदल दी गई थी ताकि तुम मुझे पहचान न सको। चारों बहनों ने उसे पकड़ लिया, रोती रहीं, और जादू पूरी तरह टूट चुका था। चारों बहनें आरिफ को साथ लेकर घाटी से बाहर निकल पड़ी, यह समझते हुए कि मोहब्बत और यकीन सबसे बड़ा जादू होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।